पापा, यू को गर्मी लग रही है, हम कब घर जाएंगे? यू मैं तुमसे नहीं कह रहा था पहले। कार में थोड़ी देर रुकना, मेरे पास काम बाकी है, बंद करो। डोंग डोंग, क्या तुम थक गए हो? थोड़ा आराम करोगे? मैं नहीं थका, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। ठीक है, तो पापा तुझे फूंक मारता हूँ। आ जाओ। हाओ भाई, बच्चा पापा के लिए रो रहा है। खुशकिस्मती से तुमने उसे खेल के मैदान लाना मंजूर किया, नहीं तो मैं नहीं जानता क्या करता। कोई बात नहीं। डोंग डोंग के पापा जल्दी चले गए। मैं आज बस थोड़ा पापा का फर्ज निभा रहा हूँ। इस छोटे से बच्चे की अच्छी देखभाल करूंगा। डोंग डोंग, आज पापा के साथ और क्या करना चाहते हो अंकल? सब करेंगे। पापा, यू को गर्मी लग रही है। यू, पापा के काम में दखल मत दो। दोस्तों, आज हमारी मीटिंग का मुख्य विषय यह है कि मम्मी, यू तुम्हें क्या हुआ? मम्मी, बचाओ। यू, कार का दरवाजा नहीं खुल रहा। यू को बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। यू पहले मत सोना, पहले बताओ कहाँ हो। ठीक है, मैं हूँ। यू फोन उठाओ। यू फोन उठाओ। ये बच्चा कार में बंद हो गया है। इतनी गर्मी में कुछ हो तो नहीं गया? आज लिन हाओ बच्चे को लेने जा रहा था। उसने बच्चे को कार में कैसे बंद कर दिया? आओ डोंग डोंग। शुक्रिया अंकल। जी आओ, जी आओ। इस दौरान तुम अकेले बच्चे को संभाल रही हो, बहुत मुश्किल रही होगी। तुम्हें क्या चाहिए? सब एक साथ खरीद लेंगे। तुम्हारा साथ ही सबसे बड़ा तोहफा है। कभी कभी मैं सचमुच ईर्ष्या करती हूँ सूनियान दीदी से, जिनका इतना अच्छा पति है। काश हम एक परिवार होते तो जरूर खुशहाल जीवन बिताते। सुनियान, काश तुम में जरा सी भी कोमलता होती। फोन उठाओ लिन हाओ। सूजी, पहले घबराइए मत, बच्चे को ढूंढना जरूरी है। इस वक्त यूयू अभी स्कूल से आई ही होगी। हान चेंग, तुम पहले किंडरगार्टन जाओ, मेरी तरफ से देख लो। ठीक है, मैं अभी स्कूल के आसपास देखता हूँ। मैं पार्क के खेल मैदान में ढूंढता हूँ। ठीक है, सब लोग मिलकर जुट जाओ। यू माँ जरूर जल्दी तुझे ढूंढ लेगी। माँ, मुझे बचाओ। भाभी भाभी भाभी, आप यहाँ कैसे? लिन हाओ कहाँ है? वह आदमी कहाँ गया? भाभी, पहले आप शांत हो जाएं, घबराइए मत, बात धीरे से बताइए। लीन साहब अभी मीटिंग में है, क्या आप वहाँ थोड़ी देर इंतजार करेंगी? मैं शांत नहीं हो सकती, मेरे रास्ते से हटो। वो कहाँ है? तुमने कहा था ना कि वो मीटिंग में है। वो कहाँ है? मेरी बेटी को कहाँ ले गए? मिस्टर लेन अभी बाहर है, क्लाइंट से सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। उनका सिग्नल ठीक नहीं है, मैं भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा। वरना आपको कोई काम है तो पहले मुझे बताइए, मैं मिस्टर लिन से संपर्क करता हूँ, तुरंत उनसे आपको कॉल करवाता हूँ। क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी? हेलो हानचिंग, मैं दया। मैंने पूछ लिया है किंडरगार्टन की टीचर से, कहा कि यूयू को आज दोपहर उसके पापा ले गए। दोपहर में ही ले गए? तो क्या यूयू गाड़ी में बंद है पूरी दोपहर से? मिस्टर सू, पहले घबराइए मत, हम पहले ही पार्क में और आसपास के मॉल में ऐलान करवा रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा। अभी लिन हाओ की गाड़ी का नंबर आपको भेजता हूँ, तुम कोई भी तरीका अपनाओ, उसकी गाड़ी ढूंढ कर रहो। जल्दी उठाओ फोन लिन हाओ। हेलो सुनियान। लिन हाओ, आखिरकार तुमने फोन उठा लिया। तुम कहाँ हो? सुनियान। मैं बस जियाओ के साथ खाना खाने आया हूँ। तुमने इतने सारे फोन क्यों किए? लिन हाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ हो, मैं बस ये जानना चाहती हूँ यूयू कहाँ है। सुनियान, मैं डरा कि तुम गलत समझोगी, इसलिए नहीं बताया। खाना खाकर लौट रहा हूँ, अब और शोर मत करो। हेलो लिन हाओ। भैया, तुम्हें क्या हुआ? मैं आधा दिन ही बाहर था। उसने दर्जनों कॉल किए। सेक्रेटरी ने बताया वो कंपनी तक आ गई।
ये तो बिल्कुल बेहिसाब है। भैया, आज की गलती मेरी है। तुम्हें हमारे साथ रखा दीदी को शायद कुछ गलतफहमी हो गई, तो क्या तुम जल्दी वापस जाओ, उसे समझा दो। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। डर किस बात का? हमारे बीच कुछ भी नहीं है, उसे गलतफहमी क्यों होगी? अगर मेरे पास तुम जैसा इतना अच्छा पति होता, मैं तुम्हें आजादी देती, तुम्हें कभी कुत्ते की तरह न रोकती, हर वक्त हाल न पूछती। सू नियान, अगर उसमें तुम जैसा थोड़ी सी भी नरमी होती। भैया, अगर कॉल लेना चाहो तो लो। वैसे भी डोंग डोंग बचपन से बाप के बिना रहा है, बीमार भी है, वो तुम्हें ही बाप मानता है, इसलिए ज्यादा चिपकता है। अगर उसके पास जाना चाहो, हम दोनों की फिक्र मत करो। लिन हाउ, तुमने यूयू को कहाँ भेज दिया? सू नियान, क्या मुझे खाना खाने के लिए भी तुम्हें रिपोर्ट करनी पड़ेगी? बच्चे को बहाना मत बनाओ, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तुम्हें तो बड़ी ताकत है ना, मेरी कंपनी तक ढूंढ लाई। इतनी हिम्मत है तो खुद ढूंढो ना। लिन हाउ, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम चिंता मत करो, आज मैं जरूर अच्छी तरह साथ दूंगा तुम्हारा और डोंग डोंग का, एक जिम्मेदार अच्छे पापा बनकर। पापा, यू को गर्मी लग रही है, तुम दरवाजा खोलो। माँ, 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 यू वापस आई है क्या? अब तुम उसकी खबर ले रहे हो। पहले कहाँ थे? रोज मैं ही होती हूँ बच्चे को छोड़ने लेने वाली। पता ही नहीं तुमसे शादी करके क्या फायदा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, यू वापस आई है क्या? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? दिन भर पति की कोई परवाह नहीं, बच्चे की कोई देखभाल नहीं, घर का कामकाज जरा भी नहीं करती। सारा दिन बस अपनी उस छोटी सी कंपनी में लगी रहती हो। किसकी बहू तुम्हारी तरह होती है और रोज मुझ पर चिल्लाती रहती हो। ठीक है माँ, मैं अभी तुमसे ये बहस नहीं करना चाहती। तुम फौरन अपने बेटे से संपर्क करो, पूछो उसने यूयू को कहाँ ले गया है। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे क्या पता वो कहाँ गया है। यूयू को उसने गाड़ी में बंद कर रखा है, जल्दी नहीं ढूंढा तो हादसा हो जाएगा। वो तो मेरी अपनी पोती है, मेरा बेटा उसे नुकसान पहुंचाएगा क्या? माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, यूयू गाड़ी में बंद है, वो बेहोश होने वाली है। जल्दी से लिन हाओ को फोन करो, कॉल कर दो। तुम भी यूयू की दादी हो, अगर यूयू का बुरा हाल हो गया तुम भी जिंदगी भर पछताओगी, है ना? बस बस, गाड़ी में एसी है, पानी और स्नैक्स है, तुम डर क्यों रही हो? इस फालतू की चिंता करने से बेहतर है सोचो कि हमारे लिन परिवार को एक हृष्ट पुष्ट बेटा कैसे दोगी। मुझे लगता है तुम संकीर्ण सोच वाली हो, दिल छोटा है, हर बात पर झगड़ती हो, दिन भर बेकार की चिंता करती रहती। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा बेटा उसकी सफेद चांदनी को पसंद करता है, तुम्हें नहीं। ठीक है, मैं संकीर्ण सोच वाली हूँ, झगड़ालू हूँ, दिल छोटा है। तुम लोग मुझे इतना नापसंद करते हो तो तुम्हारे लिन परिवार ने शुरू में मुझे क्यों लाया था? अगर उस समय उसकी सफेद चांदनी जियाओ जियाओ जल्दी शादी ना कर लेती तो तुम्हें लगता है मेरा इतना होनहार बेटा तुम्हें मिलता? तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ तुम एक बांझ मुर्गी हो, मेरे बेटे के लायक ही नहीं। वो जियाओ जियाओ कितनी काबिल है, पहली बार में ही एक हृष्ट पुष्ट बेटा पैदा कर दिया। अगर वह बेटा पैदा कर सकती है तो लिन हाओ को उसके साथ रहने दो। अभी जल्दी से लिन हाओ को फोन लगाओ, मुझे बस यह जानना है कि वह कहाँ है। मैं उसे क्यों पूछूं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातों पर उसके काम में रुकावट डालती हो। छोटी बात? तुम कह रही हो कि यूयू कार में बंद थी आधे दिन से ज्यादा, ये छोटी बात है? तुम भी तो यूयू की दादी हो ना, तुम फिर भी नहीं लगाओगी? ठीक है, मैं लगाती हूँ। तुम्हें ये कहने की भी शर्म आती है, जब मैं स्क्वायर डांस करने जाती हूँ तो वो सब बुजुर्ग बहनें कहती हैं कि लिन परिवार की वंशावली टूट गई है। मान लो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ हो भी गया तो क्या हुआ? बस एक ही तो है, बड़ी बात नहीं, दूसरा पैदा कर लेंगे। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ अच्छा ही हुआ कि कुछ हुआ। ये जरूर मेरे पोते की किस्मत में रुकावट थी, मर गई तो ठीक ही हुआ, मेरे पोते के लिए जगह छोड़ गई। मैं कह रही हूँ अच्छा ही हुआ कि कुछ हुआ, ये जरूर मेरे पोते की किस्मत में रुकावट थी, मर गई तो ठीक ही हुआ, मेरे पोते के लिए जगह छोड़ गई। तुमने मुझे मारा? मैंने तुझे ही मारा है। तुम बार बार, तुम ये मत भूलो कि तुम भी एक औरत हो, तुम भी एक बुरी औरत हो क्या? सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, तुम सीधा उल्टा हो गई हो। जब हाव हाव वापस आएगा मैं उसे तुमसे तलाक लेने को कहूंगी। तलाक? ठीक है, तलाक लो। मैं उस लिन हाओ का इंतजार कर रही हूँ, तलाक समझौता। आओ थोड़ा ठंडा पानी पी लो, गर्मी कम हो जाएगी। हाओगे? तुम बहुत अच्छे हो, मुझे सुनियान जी से बहुत ईर्ष्या होती है, उन्हें तुम जैसा पति मिला है। काश तुम मेरे पति होते, मैं तुम पर बिना शर्त विश्वास करूंगी। सुनियान जी की तरह नहीं, जो लगातार फोन करती रहती हैं और तुम पर शक करती हैं। यू कहाँ गई होगी?
वो आमतौर पर कहाँ जाना पसंद करती है? ये आज तो यूयू का जन्मदिन है। मैं ये बात कैसे भूल गई? यूयू का जन्मदिन अब आने वाला है। इस तरह मैं मम्मी पापा के साथ खेल के मैदान में खेल सकूंगी। यूयू यूयू मम्मी से गलती हो गई। यूयू मम्मी अभी तुम्हारे पास आ रही है। मम्मी अभी तुम्हारे पास आ रही है। पापा, यूयू को बहुत गर्मी लग रही है। यूयू का दम घुट रहा है। मम्मी, तुम कहाँ हो? मम्मी, मुझे बचाओ। यूयू यूयू मम्मी आ गई। यूयू यूयू सोना मत, मम्मी आ गई। यूयू यूयू उठो। यूयू माँ आ गई। सोना बंद करो। यूयू यूयू माँ आ गई है। यूयू यूयू तुम क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े गाड़ी तोड़कर चोरी। मैंने नहीं की। मैंने गाड़ी में देखा बच्चा। मैंने सोचा मेरा बच्चा है। अच्छा तो तुम चोरी करने नहीं आए, बच्चा चुराने आए हो। कोई है? देखो यहाँ अपहरण करता है। नहीं नहीं, मैंने बच्चा नहीं चुराया। मैंने देखा बच्चा अकेली गाड़ी में है। मैं तो बस उसे बचाना चाहता था। तुम्हारे दिल में क्या है कौन जाने। निकलो यहां से, नहीं तो पुलिस बुला दूंगी। मेरा क्या इरादा है? आज का तापमान कितना है जानते हो? तुमने बच्चे को अकेली गाड़ी में बंद कर दिया। मैं जानते हो आज 40 डिग्री की गर्मी है। जानते हो गाड़ी बंद होने पर अंदर का तापमान कितना हो जाता है? तुम माँ बाप कैसे हो? पागल हो क्या तुम? हम तो बस टॉयलेट गए थे, बस 5 मिनट के लिए, और हमने एसी चला रखा था। और सुनो, अगर कुछ हो भी गया तुम्हें क्या? अगर गाड़ी बंद हो गई तो बच्चे को हीट स्ट्रोक हो गया तो जानते हो ज्यादा देर में क्या हो सकता है? दिमाग की चोट लग सकती है, घुटन या मौत भी हो सकती है। तुम ऐसे ही बच्चे को अकेली गाड़ी में बंद कर देते हो। प्यारी, चलो चले। इस पागल से और बात मत करो। मेरी यूयू कहाँ है? मेरी यूयू कहाँ गई? सर, मिल गया। सर, मिल गया। यूयू मिल गई। वो कहाँ है? सर, नहीं, यूयू नहीं मिली। हाँ हाँ, क्या है जल्दी बताओ। स्कूल के पास के कैमरे में आपके पति लिनहाओ दिखे। मुझे लगा था उसका पता चलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। कोई कोई बात नहीं, कुछ भी मायने नहीं रखता। पहले मुझे भेजो, कैमरा फुटेज भेजो। बेटा आजा। यू पापा, पापा के पास आओ। अरे वाह, आज क्या चाहिए? पापा सब दिलाएंगे, ठीक है? गैंग जियाओ जियाओ। डोंग डोंग, आज पापा तुम्हें खेल के मैदान ले चलूंगा। तुम इसे बिगाड़ रहे हो। मुझे अपने बेटे डोंग डोंग से सबसे ज्यादा प्यार है। थोड़ा बिगाड़ दूं, क्या हुआ? डोंग डोंग, आज क्या खाना है? पापा के साथ डोंग डोंग को सब कुछ पसंद है। काफी समय से डोंग डोंग को इतने खुश नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारी बेटी गाड़ी में अकेली है, सच में ठीक है। आज मैं डोंग डोंग का पिता हूं। अनजान लोगों का जिक्र मत करो।
क्या बेरहम अनजान लोग, क्या पिता का प्यार, क्या बेटे की भक्ति, क्या खुशहाल परिवार। लिन हाउ, तुम्हारा दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है? तुमने मेरे यूयू को अकेला गाड़ी में बंद कर दिया और दूसरों का अच्छे पिता बनने चले गए। हेलो, मिल गया क्या? सू मैडम, मैंने कहा था ना, मेरे एक पुलिस थाने के दोस्त से गाड़ी के नंबर से लोकेशन ट्रैक करवाया। लिन हाउ की गाड़ी का पता चल गया है। मैं पहले लोकेशन भेज देती हूँ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं आ रही हूँ। बहुत अच्छा। यूयू, माँ आखिरकार तुझे ढूंढने वाली है। यूयू का जन्मदिन आने वाला है। इस तरह माँ बाप के साथ घूमने जा सकेंगे खेल के मैदान में। यूयू, तुझे माँ का इंतजार करना है। जब माँ तुझे ढूंढ लेगी, हम खेल के मैदान में घूमने जाएंगे। जितना चाहे उतना खेलना। माँ जरूर खरीद कर देगी तेरा सबसे पसंदीदा खिलौना। इस बार माँ वादा करती हूँ, वादा करती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। सोना मत, सोना मत। माँ जरूर आएगी मुझे बचाने। सू मैडम, देखिए, क्या वही गाड़ी है? माँ, क्या माँ आ रही है? माँ, माँ, तुम आखिर आ गई। माँ, सू मैडम, गाड़ी की लोकेशन यहीं दिख रही है, हम और ढूंढते हैं। हाँ, यूयू को ढूंढना जरूरी है। माँ, सू मैडम, मिल गया। यूयू, 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 ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। माँ, तुम मत जाओ। माँ, तुम मत जाओ। लगता है कुछ आवाज आई।
यू कहाँ है? मेरा यूयू कहाँ गया? मेरा यूयू कहाँ है? ये मेरे पति की गाड़ी है। मेरा यूयू कहाँ है? मेरा यूयू कहाँ गया? यू तुम कहाँ गई? यू शायद मैंने गलत सुना। बचाओ बचाओ मुझे। यू मेरा यू आह पापा, माँ, यू को बहुत बुरा लग रहा है। यू मम्मी पापा के साथ जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। खेल के मैदान जाना चाहती हूँ। साथ खाना खाना चाहती हूँ माँ। यू को बचाओ। सू मैडम, आप चिंता न करें, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस थाने के लोग भी हमें ढूंढने में मदद करेंगे। जरूर मिल जाएगी। और पार्किंग में लोग आते जाते भी रहते हैं, शायद अभी यू किसी को मिल भी गई हो। सब मेरी गलती है। मैं यूयू को लिन हाउ के पास कैसे छोड़ सकती थी? मैंने ही यूयू को मार डाला। मैंने ही यूयू को मार डाला। मैं रोज बस काम ही काम करती रहती। यूयू को अकेला घर पर छोड़ देती। आज यूयू का जन्मदिन था, वह भी मैं भूल गई। सू मैडम, आप हार मत मानिए, हम सब इतने लोग ढूंढ रहे हैं, जरूर मिल जाएगी। फोन मुझे दीजिए, मुझे उससे फोन पर पूछना है। मैं लिन हाउ से पूछूंगी, क्या यूयू को मारकर ही वह चैन से रहेगा? सू नियान, बस करो। लिन हाउ, तुम आखिर कहाँ हो? तुम्हें क्या मतलब? मुझे मुश्किल से आधा दिन मिला है, सांस लेने आया हूं, तुम पीछे पड़ गए हो। लगातार कितने फोन किए। समझते हो, यूयू अभी खतरे में है। बकवास, यूयू पास ही है। वो ठीक है सू नियान, हद मत करो, सुन लो। यू को बहाना मत बनाओ। बहुत सह लिया, अगर तुम फिर ऐसा करोगे जब लौटूंगा तलाक लेंगे। आओ भाई, आओ भाई, गुस्सा मत करो। तलाक की बात कैसे ऐसे कह सकते हो? मेरे ख्याल से सूनियान दीदी इसलिए कि वह तुमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए जल्दी से ढूंढ रही हैं। सूनियान दीदी, हाओ भाई से माफी मांग लो। माफी? उससे तलाक होगा तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, तुम दोनों फिर से मिल सकते हो। सूनियान दीदी, आप मुझे इतना गलत क्यों समझती हैं? सू नियान, तुम ज्यादा मत करो। जियाओ ने क्या गलत किया? तुम उसे ऐसे गलत समझते हो? और मैं किसके साथ हूं, तुम्हें इसमें दखल नहीं देना। ठीक है, तुम अभी किसके साथ हो? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि दखल दूं। तुम अभी मुझे बताओ जगह कहाँ है? तुम मुझे बताओ यूयू कहाँ बंद है? वो अकेली गाड़ी में बंद है, उसे खतरा है। तुम क्या कह रही हो? मैं यूयू की बात कर रही हूँ, वो अभी गाड़ी में बंद है। वह गाड़ी में घुट रही है, उसकी सांसें थमने वाली हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ठीक है? लिन हाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम यूयू की जगह मुझे बताओ, ठीक है? मैं देखने जाऊंगी। आओ भाई। सूनियान दीदी बस तुम्हें घर लाने की चाहत में अपने बच्चे को बद्दुआ भी नहीं दे सकते। अगर मैं होती तो कभी नहीं कर पाती। सू नियान, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। तुमने बेटी को बद्दुआ देने की हिम्मत की, यूयू।
मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी को कैसे बद्दुआ दे सकती हूँ? अच्छा है। तुम अभी जगह बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसी औरत, तुम समझ से बाहर हो। आओ भाई, तुम गुस्सा मत करो, तुम जल्दी से उसे बता दो हम कहाँ हैं, वरना दीदी परेशान हो जाएगी। लिन हाउ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ हो, तुम्हें बेहतर होगा अपनी जगह बता दो। तुम मुझे बताओ बेटी कहाँ है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, ठीक है? मैं तुमसे पूछती हूँ, बता दो। सुनियान, तुम्हारी ये हरकत बंद होगी या नहीं? मैंने तुमसे कहा यूयू गाड़ी में सो रही है, वो भी सुरक्षित है। मेरे ख्याल से तुम्हें नियंत्रण करने की आदत ज्यादा है। मुझे कुत्ते की तरह बांध कर रखना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत सह चुका हूँ। क्या मुझे दोस्तों के साथ खाने खाने का अधिकार भी नहीं है? आओ भाई, तुम उसे दोष मत दो, दीदी तो बस तुमसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है, तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, इसलिए इतनी पागल हो गई हैं क्यों ना। तुम उसे बता दो हम कहाँ हैं, वरना वो जरूर परेशान हो जाएगी। अच्छा, तुम जानना चाहती हो मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हें बता देता हूँ। जियांग हुआ सड़क और होंग हुआ मार्ग के चौराहे पर। अच्छा, यूयू माँ का इंतजार करो, माँ अभी आती है। यूयू माँ का इंतजार करो, माँ अभी आती है। यूयू यूयू तुम्हें मम्मी का इंतजार जरूर करना यूयू। श्रीमती सूनियान, आप घबराएं नहीं, वो जगह हमसे ज्यादा दूर नहीं है, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। पहले सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी। यूयू घर पर अकेली रह गई। इस कंगन को बनाया। यूयू ने कहा था कि जब मम्मी व्यस्त हो या उनकी याद आए तो ये कंगन देख लेना। इसे देखते ही मानो यूयू से मुलाकात हो जाएगी। सब मेरी गलती है, मैं ही बहुत व्यस्त थी, समय नहीं था अपनी यूयू के साथ ज्यादा वक्त बिताने का। अगर उसे कुछ बुरा हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगी। आप चिंता न करें, हम अभी पहुंचते हैं, यूयू को कुछ नहीं होगा। श्रीमती सू, श्रीमती सू, हम पहुंच गए हैं। भाई हाउ, आप श्रीमती सूनियान को गलत पता कैसे दे सकते हैं? अगर उन्हें पता चला तो वो आपसे नाराज हो जाएंगी। उनमें इतनी ऊर्जा है शरारत करने की, तो उन्हें दूर भागने दो। अरे दरअसल भाई हाउ, आप हमारी चिंता ना करें, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। वैसे भी डोंग डोंग अब आदत सी हो गई है बाप के बिना बड़े होने की, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा था मैं तुम्हारे और डोंग डोंग के साथ रहूंगा और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मैं बनूंगा सबसे अच्छा और ईमानदार पिता। पापा सबसे अच्छे हैं, मुझे पापा सबसे ज्यादा पसंद है। पर अगर वह फिर आपको ढूंढे तो क्या करेंगे? चिंता मत करो। मैं उसे हमें परेशान नहीं करने दूंगा। फोन बंद कर दिया। खाओगे, आप सबसे अच्छे हो। हान चेंग, क्या आपको यकीन है कि यही जगह है? शायद गलत पता है। सूजोंग, यही पता लिन हाउ ने दिया था, गलत नहीं है। ये तो नहीं हो सकता, यह असंभव है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरी यूयू कहाँ है? आह, सूजोंग, पहले घबराइए मत, हमारे पास और भी तरीके होंगे। आह, उसने मुझे क्यों धोखा दिया? उसने मुझे फिर क्यों धोखा दिया? मेरी यूयू। आह, इससे उसे और समय मिल जाएगा हमें ढूंढने का। यूयू कार में सुरक्षित है, क्या मुझे नहीं पता? और सुनो, यूयू अब इतनी बड़ी हो गई है, अगर कुछ हुआ तो क्या वो मुझे फोन नहीं करेगी? खाओगे, आप भी उसे दोष मत दीजिए, वो बस आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए बेटी का बहाना बनाकर आपका ध्यान और साथ चाहती है। डोंग डोंग, आगे से तुम्हें आंखें खुली रखनी होंगी। ऐसी औरत पत्नी मत बनाना।
हाँ, मैं बड़ा होकर पापा जैसा आदमी बनूंगा, फिर मम्मी जैसी औरत से शादी करूंगा। पापा, यू को दर्द हो रहा है। खाओगे? आपको क्या हुआ? दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? यूयू को सच में कुछ हो गया है। मम्मी, यू यू मैं इंतजार करती हूँ। अब तुम्हारी बारी नहीं है। आह, दिल में इतना दर्द क्यों है? नहीं, मुझे अभी भी यूयू की चिंता है। मैं उसे देखने जाता हूँ। हाँ भैया हाँ। जियाओ, 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 तुम इतनी लापरवाह कैसे हो? हाँ भैया, सब मेरी गलती है, सब मेरी लापरवाही की वजह से। मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। आप जल्दी से यूयू को ढूंढने जाइए। यूयू वास्तव में कार में है। बहुत देर से रुकी हुई है। मैं फिर भी जाकर देखता हूँ, वरना सू नियान फिर इस बात पर बहुत बड़ा हंगामा करे। चीक। आह। क्या एयर कंडीशनर बहुत ठंडा है? ठंड लग गई? हाँ भैया, अगर आपको यूयू की चिंता है तो नीचे जाकर देखिए। मुझे थोड़ी ठंड लगे, कोई बात नहीं। पापा, क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे? पापा तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? तू चिंता मत कर। आज मम्मी पापा कहीं नहीं जाएंगे। आज हम तीनों खुशी खुशी साथ खाना खाएंगे। पापा सबसे अच्छे हैं। मुझे पापा सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ भैया, आपको यूयू की चिंता करने की जरूरत नहीं। यूयू कार में ही सो रही है। एयर कंडीशनर, पानी और स्नैक्स भी हैं। कुछ नहीं होगा। सब उस सूनियान की वजह से छोटी बात को बड़ा बना दिया। इससे हाओ भैया आप भी चिंतित हो गए। मुश्किल से बाहर खाने आए, इस औरत ने सब बर्बाद कर दी। हाओ भाई, गुस्सा मत करो सुनियान दीदी, वो बस बहुत नियंत्रण करना चाहती है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए ही गए थे। वह तुम्हें कुत्ते की तरह फिर से बांध लेना चाहती है। यूयू, हाँ, यूयू अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। यूयू और कहाँ गई होगी? यूयू और कहाँ गई होगी? तुम उसे बिगाड़ते ही रहो। मुझे अपने बेटे डोंग डोंग से सबसे ज्यादा प्यार है। मैं उसे बिगाड़ती हूँ तो क्या हुआ? हाँ, डोंगडोंग को इतना कुछ देखे बहुत दिन हो गए, लेकिन तुम्हारी बेटी अकेली गाड़ी में है, कुछ तो नहीं हुआ ना? मुझे पता है यूयू कहाँ है। गेंग जियाओ जियाओ है लिन हाओ के स्कूल के दिनों की सफेद चांदनी। अगर वे दोनों साथ हैं, लिन हाओ ने गाड़ी नहीं चलाई, तो यूयू जरूर गेंग जियाओ जियाओ की गाड़ी में है। हान चेंग तुरंत गेंग जियाओ जियाओ के नाम से गाड़ी की सटीक लोकेशन पता करो। हम अलग अलग काम करते हैं। मैं फिर लिन हाओ के दोस्तों के पास जाती हूँ, देखती हूँ कुछ पूछ पाती हूँ या नहीं। ठीक है। लीजिए, भाभी कैसे आई? कुछ काम? लीजिए, लीजिए। आप मेरे लिए लिन हाउ से संपर्क करें, ठीक है? मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही। मुझे अभी उसका पता जानना बहुत जरूरी है। भाभी पहले घबराइए मत, हम बातचीत से समझौता कर लें, ठीक है? मैं लिन हाउ से संपर्क नहीं कर पा रही। उसने यूयू को ले जा छोड़ा है। यूयू खतरे में है। कृपया आप उससे संपर्क करें, ठीक है? भाभी, ये तो आपकी गलती है। यूयू तो हाव भैया की अपनी बेटी है। वो अपनी बेटी को खतरे में कैसे डाल सकता है? मेरी यूयू, उसे अभी उन लोगों ने गाड़ी में बंद कर रखा है। बाहर देखो, इतनी तेज धूप है, मेरी यूयू को जल्द ही लू लग जाएगी। जल्दी से उससे संपर्क करो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत लापरवाही है। भाभी आप चिंता न करें, मैं अभी उससे संपर्क करता हूँ। अरे भाभी, आपकी ये बात हाव भैया को ही बहका सकती है। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। आपकी ये बात हाव भैया को ही बहका सकती है। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। लीजिए, तुम्हारी इस बयान का मतलब क्या है? भाभी, मुझे पता है तुम ऐसा करने के लिए हावगे का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, पर तुम्हारी ये झूठी बात बहुत ज्यादा छेदों से भरी है।
मैंने झूठ नहीं बोला, जो कहा है वह सच है। मेरी यूयू वो अभी अकेली कार में है, वो खतरे में है। आजकल की कारों में एसी होता है। और फिर यू तो हाओगे की अपनी बेटी है। वो कैसे हो सकता है कि वो यू को अकेली कार में छोड़ दे? वह अभी अपनी सफेद चांदनी के साथ है, उसे मेरी यूयू की परवाह नहीं है। लिन हाउ, लिन हाउ ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। कृपया उसे एक बार फोन कर दो ना। अगर नहीं हो सकता, गैंग जियाओ जियाओ से मेरा संपर्क करने में मदद करो, ठीक है? मुझे अभी बस ये पता लगाना है कि मेरी बेटी कहाँ है। भाभी, ये तुम्हारी गलती है। हाओ और जियाओ, जियाओ का कॉलेज का समय वो वाकई एक समय था, लेकिन अब दोनों के पास दो अलग अलग परिवार हैं और तुम अभी भी इस बात को लेकर परेशान हो। अगर तुम ऐसे ही उलझन में रहोगी तो हाओ को और दूर कर दोगी। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके बीच में जो भी हुआ हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये पता चाहिए कि वे कहाँ हैं। वे मेरी बेटी को कहाँ ले गए हैं? भाभी, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती हो कि हाओ जियाओ जियाओ के साथ रहें, लेकिन अभी दिन का समय है, बस खाना खाने गए हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर अगर वो यू को गाड़ी में छोड़ गए हैं, वो इतनी बड़ी हो चुकी है, अगर कुछ होता तो वो मदद के लिए पुकारती। ठीक है, इस छोटी सी बात के लिए मेरे कार्यालय में झगड़ा करना अगर हाओ को पता चला तो वो तुमसे माफ नहीं करेगा। तुम घर जाओ, हाओ के साथ अच्छे संबंध बनाओ और इस तरह की गलतियां मत करो। मेरी यूयू वो अभी वाकई खतरे में है। लियो जिए, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारी इतनी लंबी दोस्ती, देखो इस बात का ख्याल रखो। तुम मेरी तरफ से लिन हाउस से संपर्क करो, ठीक है? ठीक है, मैं हाओ भाई से बात करूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं हाओ भाई से संपर्क करूंगा, बस। भाभी, तुम लगातार मेरे ऑफिस में बैठी रहोगी तो कुछ नहीं होगा। क्यों ना तुम पहले घर चली जाओ। जैसे ही मैं हाओ भाई से या फिर जियाओ जियाओ से बात कर पाऊं, मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। लियो जिए, तुम हमारी यूयू को देखो, जो तुम्हें अंकल कहती है इतने समय से, यूयू के लिए ही सही। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, है ना? सही कहा ना? ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं जरूर हाओ भाई से बात करूंगा, ठीक है? पहले तुम जाओ। अच्छा, पहले घर जाओ। सचमुच पागल है लियू जी। ये कौन है और कौन होगा? बस मेरे एक दोस्त की पत्नी है, पागलों जैसी है। बस मेरे एक दोस्त ने अपनी सफेद चांदनी के साथ खाना खाया था, तो पूरी दुनिया में ढूंढ रही है पागलों की तरह। तुमने उसे ढूंढने में मदद का वादा किया था ना? उसकी मदद कौन करेगा? तुम करो इस समय। हाओ भैया को कौन चुराए? इसके अलावा यू यू हाओ भैया की अपनी बेटी है, वो कैसे अपनी ही बेटी को खतरे में डालेगा? हाँ, ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये हमारी कंपनी तक आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि हाओ भैया ने शादी के बाद अपनी सफेद चांदनी को ढूंढा। ऐसी पागल पत्नी कौन सह सकता है? ऐसी पागल पत्नी कौन सह सकता है क्या? लियो जिए, तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि तुमने सुन लिया है तो मैं भी नाटक नहीं करूंगा। सच कहता हूं सुनियान, तुम्हारी इस हालत को देखकर हाओ भैया तुमसे तलाक लेना चाहते हैं। मेरी हालत, मेरी हालत क्या है? मेरी हालत, मैं उस आदमी से कहीं बेहतर हूँ। तू देख अपने आप को, बाल उलझे हुए, पूरा शरीर गंदा, पागलों जैसा दिखती है। जियाओ जियाओ कभी ऐसी नहीं होती। कोई आश्चर्य नहीं कि हाओ भाई तुझसे नहीं उसे पसंद करता है। वो बेवफाई करता है, फिर भी सही है। अगर उसे वह गैंग जियाओ जियाओ पसंद है, तो उसके पास जाकर रहे। मुझसे तलाक ले लेना चाहिए, दूसरों का अच्छा पति बन जाए, दूसरों का अच्छा पिता बन जाए। बस मेरी बेटी मुझे लौटा दे। तुझ जैसी पत्नी हो तो पता नहीं हाओ भाई कैसे दिन काट रहा होगा। बेवफाई ना होती तो अजीब होता। ये तो बहुत घुटन भरा। हाँ सच में, लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। हमारी कंपनी में पागलपन मत करो। अगर तू अब भी नहीं गई तो हम बुला लेंगे सुरक्षा। अभी लिन हाओ को कॉल करो, तुरंत उसे कॉल कर दो। मैं बस अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ, मुझे बस अपनी बेटी का पता मालूम होना चाहिए। उसे कहना मेरी बेटी को वापस दे दे, मैं उसकी मांग पूरी करूंगी, मैं उससे तलाक ले लूंगी। अपनी हालत देखो तुम्हारी। ये कितनी देर हुई है संपर्क नहीं हुआ और तुम ऐसे ही हो गए, पूरी तरह बदल गए हो। पागल। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। लिन हाओ ने पागल बना दिया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक दिन से मेरी बेटी का पता नहीं है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, तुम तुम सब सहायक हो, सब सहायक हो।
मेरा दिल क्यों इतना दर्द कर रहा है? मेरी यूयू, क्या यूयू को कुछ हो गया है? सूजी। उस महिला का पता लगा लिया है। वो अभी कहाँ है? उसके साथी ने कहा, गैंग जियाओ। जियाओ ने आज अपने बेटे के साथ खेल के मैदान में खेलने के लिए जाना है। मैंने भी संपर्क किया है खेल के मैदान के प्रभारी से, उनसे मदद मांगने के लिए, पार्किंग में ढूंढने के लिए। चलो जल्दी से वहां पहुंचते हैं। ठीक है ठीक है। तुम मेरा इंतजार करो, हम तुरंत आ रहे हैं। हम तुरंत आ रहे हैं। यूयू मम्मी अभी अभी पहुंचेगी। तुम्हें थोड़ा और सहन करना होगा। मम्मी का इंतजार जरूर करना। मम्मी तुम्हारा जन्मदिन मनाने वाली है, सबसे बड़ा केक खरीदने वाली है, सबसे अच्छे खेल के मैदान में खेलने वाली है। चलो डोंग डोंग एक बार चखो। लीन चाचा, क्या आप हमेशा डोंग डोंग के पापा बने रह सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि मम्मी पापा हमेशा साथ रहे। डोंग डोंग, ऐसी लालची बातें नहीं कहनी चाहिए। हाओ भैया हमारे साथ एक दिन रहने के लिए पहले से ही बहुत अच्छा है। मैं इस याद को यादों में संजूंगी, लालच नहीं करूंगी। जो चीजें मेरी नहीं है। डोंग डोंग, भविष्य में अगर तुम्हें पापा याद आए बस मुझे फोन करना। मैं जरूर आऊंगा तुमसे मिलने, ठीक है? मम्मी पापा, यू यू ठीक नहीं है। अगर हम सब मिलकर एक केक खा सकते तो अच्छा होता। मैं जरूर इच्छा मांगती, अगले जन्म में फिर से मम्मी पापा की बेटी बनने की। अरे यूयू, यूयू, मिल गया। सौ पीस। एम्बुलेंस कॉल करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। यूयू, यूयू, मम्मी आ गई। यूयू, यूयू जागो। यूयू, यूयू सोना छोड़ो। यूयू, 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 मम्मी आ गई है, तुम जल्दी से जागो। यूयू, 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 माँ आ गई है, जल्दी से उठो। यूयू, 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 माँ आ गई है। यूयू, रोगी का परिवार अभी बहुत उदास है, इसलिए साथ नहीं जाना चाहिए। इलाज में देरी होगी। नहीं हो सकता। मेरी यूयू माँ से अलग नहीं रह सकती। मेरी बेटी, मेरी बेटी। माँ, फोन क्यों कर रही हो?
तुम्हारी वो पत्नी की वजह से। पागल हो गई है बिना किसी वजह के घर में घुसकर मुझे डांटी तुमने। तो अच्छी बहुली है मुझे लगता है। उसकी आंखों में मैं इस माँ नहीं हूँ। क्या तुम तो उसकी माँ हो, वो तुम्हें कैसे डांट सकती है? तुमने तो अच्छी औरत ब्याही है। हम लीन परिवार को वंश विरासत तो मिली नहीं और फिर मुझे पैसे खर्च करने का इल्जाम लगाती है। ऐसी माँ मैं नहीं बन सकती। माँ, ये बात मैं घर जाकर सुलझाऊंगा। मेरा फोन आ रहा है, पहले फोन काट देता हूं। हेलो लियू जी, ये क्या हुआ? हाँ भाई, तुम्हारी वो पत्नी आज तुम्हारे लिए मेरी कंपनी तक आ गई, एकदम पागल हो गई। अब मैं तो काम भी नहीं कर पा रहा हूं। हाँ भाई, तुम्हें अपनी पत्नी को समझाना होगा। वो तुम्हारी कंपनी तक आ गई, चिंता मत करो, मैं उसे ठीक से समझाऊंगा। लिन हाओ, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे लगता है सू नियान वो पागल, मेरी माँ को गाली देना और मेरे दोस्त की कंपनी तक पहुंच जाना। मुझे समझ नहीं आता ऐसी पागल औरत से कैसे शादी कर ली। लिन हाओ, गुस्सा मत करो। मेरे ख्याल से सू नियान बहन, उनका नियंत्रण प्रबल है, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रही हैं। तुम्हें कुत्ते की तरह अपने पास बांधना चाहती हैं। मेरी कार टक्कर में लगी है। क्या कहा? देखो, बाएं खिड़की। असामान्य चेतावनी, ये असंभव है। मेरी कार हमेशा पार्किंग में खड़ी रहती है, टक्कर कैसे लग सकती है? ये जरूर सू नियान है। ये औरत मुझे ढूंढने के लिए कार तोड़ने की हिम्मत कर गई। अरे वाह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो पागल हो गई है। यूयू, मम्मी आ रही है। यूयू, डरो मत, मम्मी आ रही है। सू साहब, मम्मी आ रही है। सू साहब, आप घबराइए नहीं, मैं अभी गाड़ी चलाता हूँ और आपको अस्पताल ले जाता हूँ। ठीक है, अस्पताल चलो। अस्पताल चलो चलो। सू नियान, तुमने बहुत अधिक किया मुझे ढूंढने के लिए। तुमने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। लियो जिए की कंपनी तक पहुंचना ठीक, लेकिन जियाओ जियाओ की कार तोड़ना। अब तुमने मुझे ढूंढ लिया। खुश हो? खुश? मुझे संतुष्टि नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि यूयू? क्या हुआ? क्या तुम फिर से हाथ उठाओगे? क्या तुम्हें पता है ये गाड़ी जियाओ जियाओ के पति की वसीयत है? सू नियान, तुम्हारा बदमिजाजी होना मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी चालाकी और छोटी सोच वो भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम इतने बेवफा हो। जियाओ जियाओ के पति की वसीयत को तोड़ दिया और अभी भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। लिन हाउ, मैं बेवफा हूँ? क्या तुम में वफादारी है? बेटी अभी अकेली अस्पताल में बचाव के लिए है। तुम यहाँ मेरी वफादारी की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी वफादारी कुत्ते ने खा ली है? तुम यहाँ मेरी वफादारी की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी वफादारी कुत्ते ने खा ली है? सू नियान बहन, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे और हाउ के बारे में गलतफहमी करना ठीक है। तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने बच्चे की श्राप कैसे दे सकती हो? कौन अपने बच्चे की श्राप देगा? सू साहब का कहना सही है, यूयू को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अगर तुम्हारे में थोड़ी भी वफादारी है तो हमें रोको मत, जल्दी से हमें अस्पताल जाने दो। बहुत अच्छा सू नियान, तुम्हारा नाटक बहुत अच्छा है। अभी कंपनी के लोगों को भी एक साथ मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। सू नियान बहन, मैं भी एक माँ हूँ। मुझे पता है कि तुम हाउ का ध्यान आकर्षित करना चाहती हो, लेकिन तुम कैसे अपने बच्चे का फायदा उठा सकती हो? यूयू मेरी गाड़ी में सो रहा था, क्या हो सकता है? या फिर क्या तुम हाउ को दोषी मान रही हो बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं करने के लिए? हाँ, गाड़ी में एसी चल रही थी, स्नैक्स और पानी दोनों। मैं यूयू का असली पिता हूँ, क्या मैं यूयू को नुकसान पहुंचा सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि यूयू को छुपाकर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? लिन हाउ, आज दोपहर कितनी गर्मी थी, तुमने यूयू को अकेले गाड़ी में छोड़ दिया। क्या ऐसा कोई पिता होता है? मैंने उसे गाड़ी में थोड़ी देर धूप में रखा, फिर क्या हुआ? तुम बहुत अधिक संवेदनशील हो। थोड़ी देर? क्या तुम्हें पता है यूयू अकेले गाड़ी में कितनी देर तक रहा? मैंने एसी चलाई, उसे खाने पीने की सारी सुविधाएं दी, थोड़ी देर के लिए गाड़ी में सोने दिया, फिर क्या हुआ? तो फिर तुमने क्यों नहीं किया? उसे गाड़ी में बंद करके रखा। वो डोंग डोंग से कैसे तुलना की जा सकती है? वो डोंग डोंग से कैसे तुलना की जा सकती है? सू नियान, मेरा ये मतलब नहीं था। डोंग डोंग के पापा का देहांत हो गया, इसलिए मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ। ऐसा? यूयू कहाँ है? तुम यूयू को बाहर बुलाओ, मैंने हाल ही में उसके साथ बहुत कम वक्त बिताया है। कोई बात नहीं, कल मैं उसे फिर से ले जाऊंगा खेल के मैदान। ये ठीक है ना? तुम्हारी यही दुआ होनी चाहिए कि तुम्हें फिर मौका मिले यूयू को खेल के मैदान ले जाने का। तुम्हारा ये मतलब क्या है? सू नियान दीदी, डोंग डोंग के पास बचपन से ही पापा नहीं है, इसलिए आज हाउ भैया को हमारे साथ एक दिन रहने दिया।
हाँ भैया, हमेशा यूयू के पापा रहेंगे। आज बस एक दिन हमें दे दो, क्या दिक्कत है? बस करो सुनियान, अब नाटक बंद करो। जल्दी से यूयू को बुलाओ, मैं उसे घर ले जाता हूँ। आज वो जो भी करना चाहे मैं उसके साथ रहूंगा। लिन हाओ, क्या ऐसे पिता बनते हैं? तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी बेटी भी तो नहीं है। तुम बस लिन हाउ, तुम यही रहो, दूसरों के अच्छे पिता बनकर, दूसरों के अच्छे पति बनकर। यू तुम उसे देखने के लायक नहीं हो हानचेंग। चलो हम चलते हैं। सुनियान, तुम्हें क्या हुआ? डोंग डोंग। हाँ भैया, डोंग डोंग बेहोश हो गया है। आप क्या करें? लिन हाओ, अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं। हाँ भैया। डोंग डोंग, मैं डोंग डोंग को नहीं खो सकता। कृपया डोंग डोंग को बचा लो। लिन हाओ, हाँ भाई। लिन हाओ, हाँ भाई। लिन हाओ, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है तो अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, अपनी बीवी और बच्चे को देखो। लिन हाओ, तुम्हें पछतावा होगा। उसकी परवाह मत करो। चलो हम सब मिलकर यूयू को ढूंढते हैं। हम ढूंढते रहेंगे। जल्दी हॉस्पिटल जाओ, यूयू को ढूंढो। आज मेरा प्यार खत्म हो गया। मेरी बेटी जिंदा है या नहीं पता नहीं। दरअसल मुझे शुरू से ही पता था लिन हाओ एक अच्छा पति नहीं है, एक अच्छा पिता तो बिल्कुल नहीं। मैंने तुमसे कहा था घर पर यूयू की देखभाल करने को, तुम कहाँ गए थे? यूयू अभी तक खाना नहीं खाई है। जियाओ जियाओ के घर का पाइप टूट गया है, मैं उसे ठीक करने जा रहा हूँ। तुम्हें भी पता है उसका पति मर गया है। ऐसे काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। माँ, कोई बात नहीं, यूयू को भूख नहीं है। यूयू को बुखार है, तुम जल्दी वापस आओ। जियाओ जियाओ का बेटा आज हॉस्पिटल चेकअप के लिए जा रहा है, मैं उसके साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। यूयू तुम ही ज्यादा ध्यान दो, वो आमतौर पर इतनी स्वस्थ है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। लेकिन डोंग डोंग बचपन से ही कमजोर है, बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकते। आखिर तुम्हारा बच्चा कौन है? लिन हाउ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो इस घर वापस मत आना। जब यूयू अस्पताल से बाहर होगी हम तलाक कर लेंगे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने यूयू को बेहोश कर दिया है फिर से यूयू के पास नहीं आने दूंगा। हाँ भाई। डोंग डोंग को वापस लाने के लिए धन्यवाद। चलो, तुम सू नियान बहन से मिलने जाओ, नहीं तो सू नियान बहन फिर तुमसे नाराज हो जाएगी। सुनियान मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। और डोंग डोंग की इस हालत में वो अभी भी बेतुकी चीजें कर रही है, बिल्कुल समझ नहीं रही बच्चों के बारे में सोचना। परंतु तुम्हारी कार तोड़ दी गई। डोंग डोंग अभी भी अस्पताल में है, तुम्हें बहुत बदशगुनी हुई। हाँ भाई, तुम मेरे साथ हो, मुझे बदशगुनी नहीं लग रहा। सू साहब, आप चिंता मत करिए, यूयू को कुछ नहीं होगा। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं थोड़ा और समय देता यूयू के साथ रहने के लिए कितना अच्छा होता। यूयू इतनी छोटी है, वो अकेले कार में थी, वह बहुत डरी होगी। ये सब मेरी गलती है। सू नियान, ऐसा मत कर। यूयू यूयू इतनी अच्छी बच्ची है, वह इतनी छोटी है, अभी ऑपरेशन थिएटर में है जीवन और मृत्यु की स्थिति में। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। यूयू
अगर वह स्वस्थ रूप से बाहर आ जाए। मैं हमेशा यूयू के पास रहूंगा। मैं फिर यूयू से एक कदम भी दूर नहीं जाऊंगा। सू नियान, तुम्हें पता है आना है। क्या तुम्हें पता है यूयू? लिन हाओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है यू वो? लिन हाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा। तुझे ही मारा। आज तुम्हें जियाओ जियाओ से माफी मांगनी होगी। तुम कहते हो मैं गैंग जियाओ जियाओ से माफी मांगू? हाँ, क्या तुम्हें पता है तेरे बेकार झगड़े की वजह से डोंग डोंग बहुत डर गया, अब अस्पताल में है। तू नहीं होता, जियाओ जियाओ को ये दर्द क्यों सहना पड़ता? तू अभी भी यहाँ नाटक कर रहा है। क्या तुम्हें उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? तुम कहते हो मैं उससे माफी मांगू? उसका बेटा बस अस्पताल में है, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी? तो क्या उसे मेरी यू के आगे घुटने टेकने चाहिए? हाओ भैया, गुस्सा मत करो। डोंग डोंग बीमार पड़ा इसलिए क्योंकि उसका बचपन से स्वास्थ्य कमजोर है। दीदी को दोष मत दो। दीदी माफी नहीं मांगना चाहती तो छोड़ो, मैं नाराज नहीं हूँ। सू नियान, तुमने सुना? जियाओ जियाओ अभी भी तेरे लिए बहाने बना रही है। तुम इतनी स्वार्थी हो, जल्दी से माफी मांगो। मैं स्वार्थी हूं? लिन हाउ, उसका बेटा बस अस्पताल में है। क्या तुमने हमारी बेटी के बारे में सोचा? क्या तुमने यूयू के बारे में सोचा? यूयू का नाम लेकर बचने की कोशिश मत करो। यूयू का स्वास्थ्य ठीक है, मैं उसका पिता हूं, क्या मुझे पता नहीं होगा? हम हर बार झगड़ते हैं, तुम योबेयो को श्राप देना चाहती हो। सू नियान, तुम पूरी तरह से अनजान हो। मेरे ख्याल से अनजान तुम हो। तुम सू साहब से ऐसा व्यवहार करते तुम्हें पछतावा होगा। मुझे पछतावा है कि मैंने उससे शादी की। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है जो मैंने की है। डोंग डोंग की वजह से अस्पताल में भर्ती हो गया है। तुम्हें एक क्षण का भी पश्चाताप नहीं है, और इतनी बेबाकी से। हाओ जी, आप गुस्सा मत करिए। बहन नहीं मानना चाहती तो छोड़ दीजिए। मेरा और बच्चे का थोड़ा बहुत दुख झेलना कोई बात नहीं। नहीं, आज मैं आपके लिए न्याय अवश्य करूंगा। मेरी जबान है, मैं आपको किसी तरह का दुख नहीं पहुंचने दूंगा। ठीक है लिन हाउ, तुम बहुत अच्छे हो। सू नियान, तुम कमजोरी नाटक मत करो, जल्दी से उससे माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझे लगभग भूल ही गया था कि मेरी पत्नी कौन है। बहन, ये गलतफहमी है मेरे और हाओ जी के बीच। तुम दोनों क्या रिश्ता है? तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है। सू नियान, तुमने मुझे और बच्चे को सताया, वो तो छोड़ो, लेकिन तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा सकते हो। मैं एक अकेली विधवा हूँ, साफ सुथरी जिंदगी जी रही हूँ। तुम्हारी जबान में आकर वो कैसे बन गई दूसरे के मर्द को बहकाने वाली औरत? तुम्हारी कोई सच्चाई नहीं। तुमने पढ़ाई नहीं की है ना? इज्जत ये शब्द इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अभी उसे डांटा, तुम्हें नहीं डांटा है ना? जो पास है उससे संतुष्ट नहीं, दूसरे की चाह रखता है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन इंसान जैसा एक काम नहीं करता। अपनी ही खून की बेटी की परवाह नहीं करता। दिमाग में बस वही है कि उस हरामी बच्चे का बाप बनने की ख्वाहिश। अपनी ही खून की बेटी की परवाह नहीं करता। दिमाग में बस वही है कि उस हरामी बच्चे का बाप बनने की ख्वाहिश। तुम सू नियान, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं और जियाओ जियाओ बस साथ खाना खाए थे। तुम सिर्फ हम पर शक नहीं करती, बल्कि बच्चे से मुझे धमकाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे लगता है बेशर्म तो तुम लोग हो। अपनी खून की बेटी को बाहर धूप में छोड़ दिया और चाहते हो तुम्हारी पत्नी आकर माफी मांगे। तुम बस एक सहायक हो। ये लिन परिवार का मामला है, तुम्हें इसमें क्या दखल देना है? तुम्हें भी पता है कि ये उनका पारिवारिक मामला है, फिर तुम बीच में क्यों पड़े हो? क्या असल में खुद को महिला समझने लगी हो? घर में जाकर रहना चाहती हो? तुम छोड़ो हाउ जी, मुझे आज अपने साथ नहीं रखना चाहिए था। जल्दी से सू नियान बहन से इसका समझाओ। मेरे लिए मत लड़ो। अभी तुम मेरे सामने से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहां देखना नहीं चाहती। सू नियान, तुम ज्यादा ना बढ़ाओ। जियाओ जियाओ तुम पर गुस्सा नहीं है उसकी गाड़ी तोड़ने पर।
अब तुम यहाँ गाली दे रहे हो? क्या तुम्हें पता है डोंग डोंग अंतिम चरण की जिगर की बीमारी से पीड़ित है? तुमने उसकी बीमारी बढ़ा दी है क्या? तुम्हें माफी मांगनी नहीं चाहिए। उसका बेटा बीमार है। क्या मेरी बेटी की जान उसके बदले में देनी पड़ेगी? पागल, तुम बहुत बीमार हो। जियाओ चलो, चलते हैं। लिन हाउ, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी ईमानदारी है तो यही खड़े रहो, यही बेटी के आने का इंतजार करो। आने का? क्या ऑपरेशन थिएटर में यूयू? क्या ऑपरेशन थिएटर में यूयू? बेड नंबर 27 का परिवार कहाँ है? मरीज ने होश खो दिया है और मां को ढूंढ रहा है। डोंग डोंग जाग गया, डोंग डोंग जाग गया। आओ चलो जल्दी देखते हैं। सू नियान, डोंग डोंग अभी अस्पताल में है। तुम यहां हंगामा मत कर। यूयू को लेकर घर जाओ। डॉक्टर, मेरी मेरी बेटी कैसी है? मरीज बहुत देर से लाया गया, बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर, डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी को लाते समय सांस तो चल रही थी। फिर से कोशिश करो। कृपया डॉक्टर। डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक है ना? मेरी यू कुछ नहीं हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, है ना? हमने पूरी कोशिश की। मरीज बहुत देर से लाया गया। कार में इतनी देर, तापमान भी बहुत ज्यादा और घुटन। वास्तव में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी बेटी तो सुबह ठीक थी। मेरी बेटी आज सुबह ठीक थी। कैसे हो सकता है? एकदम चली गई। नहीं हो सकता। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूं, फिर से देख लो। मेरी बेटी नहीं मरेगी। मेरी यूयू को कुछ नहीं होगा डॉक्टर। नहीं हो सकता। मेरी यू नहीं है ना? अंतिम क्रिया की तैयारी कर लो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यू अचानक कैसे चली गई? सुबह तो ठीक थी। यू मेरी बेटी, मुझे मेरा बच्चा दिखाओ। दिखाओ, मुझे दिखाओ मेरे यू। सू जोंग, शांत हो जाइए। यू कौन रो रहा? ये आवाज इतनी जानी पहचानी लगती है। हाओगे, तुम्हें क्या हुआ? कौन रो रहा? ये आवाज इतनी जानी पहचानी लगती है। बुरा लग रहा है मम्मी, मुझे बुरा लग रहा है। डोंग डोंग, डोंग डोंग, तुम कैसे हो? डोंग डोंग अभी इतना छोटा है, इस तरह की यातना झेलनी पड़ रही है। ये सब सू नियान की वजह से है। अगर वो खेल के मैदान में शोर न मचाती तो हालात इतने खराब न होते। जियाओ, तुम्हें दुख हुआ।
छोड़ो। खाओगे, हमारी वजह से बहन से नाराज ना हो। वैसे भी हम दोनों अनाथ माँ बेटे हमेशा दबाए जाते हैं। बहन जैसे नहीं, जिसे दुख होता है तो असिस्टेंट उसका साथ देता है, और तुम भी उसके साथ हो। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं सूनियान से तुम्हारे सामने माफी मंगवाऊंगा। किसी भी हाल में तुम्हें दुख नहीं होने दूंगा। आपके साथ होने से मैं दुखी नहीं हूँ। बस अफसोस है मेरे पति की उस कार का। वो उनकी एकमात्र याद है जो मेरे पास है। कार तो चली गई, पर अगर डोंग डोंग की कुछ हो गई तो मैं सचमुच नहीं जानती क्या करूंगी। सूनियान बहुत आगे निकल गई। डोंग डोंग अस्पताल में है और वो अब भी अपनी गलती नहीं मानती। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। उसे आप और डोंग डोंग से माफी मंगवाती। बेचारी बच्ची इतनी छोटी उम्र में चली गई। हाँ, उसके पिता आज तक नहीं आए। वो पिता कैसा? सचमुच? क्या यू? आपने अभी किसके मरने की बात की? उस बच्चे का क्या नाम था? आपने अभी किसके मरने की बात की? उस बच्चे का क्या नाम था? उस मरीज का नाम क्या था? कहा? अरे कहा? हाओगे। डोंग डोंग बेहोश हो गया है। ये देखो, यही तो असली बाप है, ऐसे बच्चों के लिए इतना चिंतित। वो मरीज की तरह नहीं है, अंत तक भी नहीं मिला उसके पिता से एक नजर, बस एक सहायक के साथ था। माँ तो बेहोश हो गई। माता पिता बनने की कोई परीक्षा नहीं, अपनी बेटी को गाड़ी में बंद कर गर्मी में मार डाला। बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं। गाड़ी में गर्मी? मैं स्वार्थी हूं? लिन हाउ, उसका बेटा तो अस्पताल में था। तुमने हमारी बेटी के बारे में सोचा है? तुमने यूयू के बारे में सोचा है? लिन हाउ, आज दोपहर का धूप कितना तेज। तुमने यूयू को अकेले गाड़ी में छोड़ा। ऐसे कौन सा बाप होता है? मैंने उसे थोड़ी देर के लिए गाड़ी में छोड़ा। फिर क्या हुआ? बिल्कुल झींगा मारना है। कहीं यूयू को कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। हाओ भैया, डोंग डोंग बेहोश हो गया, आप क्या करें? जी आओ, डॉक्टर है। मेरा यहां रहने से कोई फायदा नहीं, और अभी मैं यूयू के बारे में बहुत चिंतित हूं। पहले मैं उसे देखूं, ठीक है? यू 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 मम्मी मम्मी मम्मी, तुम आखिरकार होश में आ गई। मम्मी, तुम आखिरकार होश में आ गई। माँ, मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की थी। तुम भी कितनी लापरवाह हो। माँ बहुत लापरवाह थी। माँ ने गलती की। यू माँ से नाराज मत होना, ठीक है? बहुत अच्छा। मेरी प्यारी बेटी अभी भी है। माँ अब कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, यू। माँ अब कभी तुझसे दूर नहीं जाएगी। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? माँ ने एक सपना देखा। यू का सपना देखा। माँ ने सपना देखा कि माँ यूयू को खो देगी। माँ यूयू को फिर कभी नहीं देख पाएगी। अच्छा हुआ कि सिर्फ सपना था। अच्छा हुआ कि सिर्फ सपना था। मेरी प्यारी बेटी अभी भी है। सपना था। अच्छा हुआ कि सिर्फ सपना था। कोई बात नहीं माँ, यू अगले जन्म में फिर से माँ की बेटी बनना चाहती है। अगले जन्म में भी माँ के साथ खाना खाना चाहती है, साथ सोना चाहती है, बाहर घूमने जाना चाहती है। यू तुम क्या कह रही हो? तुम अभी माँ के साथ खाना खा सकती हो, साथ सो सकती हो, बाहर घूमने जा सकती हो। माँ अब समय नहीं है। यूयू को बहुत बुरा लग रहा है। यूयू को बहुत गर्मी लग रही है। माँ अब समय नहीं है। यूयू को बहुत गर्मी लग रही है। यू बहुत बेचैन है। यू यू का सांस घुट रहा है। यू कुछ नहीं देख पा रही। आह मेरी यू। यू मेरी यू।
मेरी यूयू कहाँ? यूयू, मेरी यूयू। ओ मेरी यूयू। ओ मैडम सू, डॉक्टर कहते हैं आप कमजोर, आपको और आराम करना चाहिए। मुझे आराम नहीं चाहिए। यूयू मेरा इंतजार कर रही है। यूयू माँ का इंतजार करने जा रही है। वो अकेली है, वो अकेली डर जाएगी। उसे माँ का इंतजार है, माँ के आने का इंतजार है। मैडम सू, यू वो तो आह, क्या हो गया है? ओ यूयू, मेरी यूयू ठीक हो गई है ना? हाँ, मैंने ही कहा था। मेरी बेटी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। सही कहा ना मेरी यूयू? मैडम सू, यू वो नहीं रही। झूठ बोल रहे हो, है ना? नहीं हो सकता, ये असंभव है। वह अभी यहाँ उछल कूद कर रही थी। मेरी बेटी कैसे नहीं रह सकती? नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। ये तो नहीं हो सकता। सुनियान, आह, सुनियान, आह, आप शांत हो जाइए। आह। मुझे यूयू को घर ले जाना है। मुझे यूयू को घर ले जाना है। मुझे उसे घर ले जाना है। यू उस पर्दे के पीछे है। आप अभी भी समय रहते उसे एक आखिरी बार देख सकती हैं। आह, आह, आह। सू नियान, यूयू कहाँ है? सू नियान, यूयू कहाँ है? मैं जानती हूँ आज मैं जियाओ जियाओ और डोंग डोंग के साथ थी, इससे तुम नाराज हो गए। वापस जाकर भरपाई करूंगी, ठीक है ना? पहले मुझसे नाराज मत हो, पहले यूयू को देख लेने दो, ठीक है ना? तो तुम्हें यूयू याद आई? मुझे लगा था तुम्हारे दिल में बस गेंग जियाओ और उसका बेटा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा और जियाओ जियाओ का बस दोस्ती का रिश्ता है। मैंने कितनी बार समझाया है, क्या तुम हमें गलत मत समझो? क्या तुम इतने संकीर्ण मत बनो? हाँ, मैं ही संकीर्ण हूं, तो आज मैं उदार बनती हूं। मैं तुम्हें गेंग जियाओ को दे देती हूँ, चलेगा? सू नियान, तुम ठीक है, मैं गलत थी। यूयू को बुलाओ, खुद माफी मांगूंगी, ठीक है? जरूरत नहीं। यूयू को तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, वह सुन नहीं सकती। सू नियान, भावनाओं में बहकर बातें मत करो, मैं बहुत परेशान हूं। बस यूयू से मिलने दो, मुझे उससे कुछ कहना है। अब परेशान हो रहे हो? तुमने यूयू को अकेली कार में बंद कर दिया था, तब क्यों नहीं परेशान हुए? मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुम क्यों नहीं परेशान हुए? अब यूयू को ढूंढने की क्या जरूरत है? डोंग डोंग की हालत बहुत गंभीर है, मुझे यूयू को ढूंढना ही होगा। बस मुझे उससे एक बार मिलने दो। डॉक्टर ने कहा डोंग डोंग की स्थिति बहुत गंभीर है, चिंताजनक है, जिगर प्रतिष्ठापन की जरूरत है। यूयू ने पहले उसके साथ मैच किया, मैं चाहता हूं वो डोंग डोंग को जिगर दान करे। फिर से कहो। डोंग डोंग की हालत खराब, मैं चाहता हूं यूयू डोंग डोंग को जिगर दान करे। तुम मेरी बेटी की जान लेकर उस औरत के बेटे को बचाना चाहते हो? मैंने कहा मेरा जियाओ जियाओ से कोई संबंध नहीं, मैं सिर्फ उनकी अकेली माँ बेटे की हालत पर दया आई। और अभी जियाओ जियाओ के बेटे की हालत बहुत खतरनाक है, अगर यूयू दान नहीं करेगी उसकी जान जा सकती। सू नियान, तुम इतनी स्वार्थी मत बनो। ठीक है, मैं स्वार्थी हूं। तुम कहते हो मैं स्वार्थी हूं। लिन हाउ, तुम उदार हो, तुम नेक हो, तुम अपनी बेटी की जान लेकर दूसरे के बेटे को बचाना चाहते हो। मैंने नर्स से पूछ लिया, आंशिक दान से यूयू के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सू नियान, अब छोटी बातों पर अड़िए मत, ठीक है? हाँ, यूयू पर कोई असर नहीं, लेकिन मैं राजी नहीं। सू नियान, बस यूयू को दान करने दो, फिर तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। आखिर ये एक जिंदा इंसान की जान है, हम बेमौत मरते देख सकते है ना? लिनहाओ, क्या तुम इंसान हो? हान चिंग,
तुम हद से आगे मत बढ़ो। मैं हद से आगे बढ़ गया? तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? तुमने अपनी बेटी छोड़ दी उन माँ बेटे के पास जाने के लिए, और अब यूयू का जिगर लेकर अपनी पहली प्रेमिका के बेटे को बचाना चाहते हो। लिन हाओ, तुम सचमुच बहुत बुरे हो। मम्मी, तुम क्या कर रही हो? मत मारो। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी इंसानियत है तो अभी यहाँ से निकल जाओ। सूजी को परेशान मत करो और उनकी बेटी को। हम पति पत्नी का झगड़ा है, तुम कौन होते हो हस्तक्षेप करने वाले? क्या तुम शैतानी कर रहे हो? पता नहीं असली शैतान कौन है। क्या तुम पिता बनने लायक हो? अगर तुम्हारे पास जरा सी भी इंसानियत है तो सूजी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। क्या तुम्हें पता है अभी यूयू की हालत? बस करो। तुम लोग मेरी यूयू को परेशान मत करो। सब यहां से निकल जाओ। तुम लोग मेरी यूयू को परेशान मत करो। सुन यान दीदी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन डोंग डोंग बेकसूर है। डॉक्टर ने कहा है अगर उसे जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट नहीं मिला तो वो 18 साल भी नहीं जी पाएगा। डोंग डोंग अभी छोटा है, मैं आपसे विनती करती हूँ उसे बचा लीजिए। 18 साल नहीं जी पाएगा? तो जब तुमने मेरी यूयू को गाड़ी में बंद किया था, क्या तुमने कभी सोचा कि मेरी यूयू 8 साल भी नहीं जी पाई? सुनियान, क्या तुम्हारा शोर अभी खत्म नहीं हुआ? ये मामला खत्म हो चुका है ना? तुम लोग भी तो सुरक्षित हो। तुम अभी इस छोटी सी बात को लेकर अटकी हुई हो क्या? तुम्हें शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। यह मामला मेरे और तुम्हारे बीच कभी खत्म नहीं होगा। यूयू से लिवर दान करवाना चाहते हो? सपने में भी नहीं। औरत, तुम इतनी निर्दय कैसे हो? मुझे फिर मारना है। मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तुम भी एक माँ हो। थोड़ी भी सहानुभूति नहीं है। बेटी सिर्फ धूप में थोड़ी देर बैठी थी और तुम दूसरे बच्चे की जान लेना चाहती हो। बस धूप में थोड़ी देर बैठने से लिन हाओ कितना क्रूर हृदय है। ये सब मेरा अपना कर्म है। ये सब मेरा अपना कर्म है। मैं सुनियान, तुम क्यों पागलपन कर रही हो? हाँ हाँ मैं पागल हूं। हाँ लिन हाओ, मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। आज कौन सा दिन है, याद है? आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन होगा ये? यूयू के जिगरदान से क्या संबंध है? मैं फिर पूछता हूं, याद है आज कौन सा दिन है? आज आज यूयू का जन्मदिन है। याद है तुम्हें? मुझे लगा तुम्हारे दिल में सिर्फ गेंग जियाओ जियाओ है। चलो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज बस बहुत व्यस्त था। अच्छा हो गया, मेरी गलती। बाद में यूयू को मनाऊं। याद है यूयू से क्या वादा किया था? मैंने यूयू से वादा किया था उसे खेल के मैदान ले जाऊंगा। अरे हाल ही में बहुत व्यस्त था आज। तुम तो व्यस्त ही होगे। तुम अपने पहले प्रेमी के साथ खेल के मैदान में जा रहे हो, ये कैसे नहीं व्यस्त होंगे? ठीक है सुनियान, क्या तुम बेकार की बातें बंद कर सकती हो? मेरे और जियाओ जियाओ में कोई रिश्ता नीड्स है। तुम अभी भी इस मामले को क्यों नहीं छोड़ती? ठीक है, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। लिन हाओ, चलो तलाक कर लेते हैं। और यूयू के बारे में, तुम्हें उससे मिलने का हक नहीं है। सू नियान जी, आपने मुझे और हाओ जी को गलत समझा है। हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, और अगर हम दोनों में वास्तव में कुछ था तो आप हाओ जी से शादी नहीं कर पाती। तुम गेंग जियाओ जियाओ, तुम्हारी शर्म कहाँ गई? सू नियान जी, आप मुझे जैसे चाहें गलत समझ सकती हैं। आप मुझे पीटो या गाली दो, मैं कभी जवाब नहीं दूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे की जान बचाओ। सुनियान, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है। यूयू का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। जिगर का एक हिस्सा दान करने से यूयू को कोई नुकसान नहीं होगा। डोंग डोंग के लिए ये बहुत जरूरी है। आप गुस्सा मत करो, ठीक है? बच्चे की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मुझे लगता है कि गैंग जियाओ जियाओ के बेटे की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? जब मेरे यूयू को दुर्घटना हुई तब तुमने कहा क्यों नहीं, बच्चे की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, जब मैंने यूयू की जगह के लिए पूछा तुम्हें क्यों नहीं लगा बच्चे की जान सबसे ज्यादा मायने रखती है? सुनियान, क्या तुम बेबजू नहीं हो सकती? सुनियान जी, मैंने हाओ को खो दिया है, अपने पति को खो दिया है, मैं डोंग डोंग को भी नहीं खो सकती। तुम तो बस मेरी यूयू से जिगर दान करवाना चाहते हो। कल दोपहर 12 बजे युआन पिंग दक्षिण मार्ग 112 नंबर। तुम खुद यूयू से कहना। सुनियान, तुमने वादा किया। बस तुम यूयू को खुद से कहने दो, मैं मान लूंगी। मुझे पता था तुम बेबजू नहीं हो। यूयू इतनी दयालु है, वो भी मान जाएगी। यूयू तो इसके पीछे ही छुपी होगी। रुको, मैंने कहा कल दोपहर 12 बजे। हाओ चलो अभी जल्दी से डोंग डोंग को ये अच्छी खबर सुनाते हैं। ठीक है। सुनियान, तुम यूयू से कहना पापा को ऐसा करने का इरादा नहीं था। चिंता मत करो, मैं उसे जरूर खरीद दूंगा। उसका पसंदीदा गुड़िया, उसे सबसे शानदार, सबसे रंगीन जन्मदिन पार्टी दूंगा। चिंता मत करो। यूयू को तुमसे गुस्सा होने का मौका नहीं रहा। मौका नहीं? क्या मतलब है? कुछ नहीं। याद रखना, कल दोपहर 12 बजे युआन पिंग दक्षिण मार्ग 112 नंबर। मैं और यूयू वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर याद रखूंगा। बस यूयू दान के लिए राजी हो जाए, तब मैं यूयू को जरूर एक बहुत शानदार जन्मदिन पार्टी दूंगा। तब वो जो भी मनोरंजन पार्क जाना चाहे जा सकती है। ठीक है, तुम भूलना मत आज जो कहा है वह। तुम चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा। लिन हाउ, क्या हुआ? कल यूयू तुम्हें आखिरी मौका दे रही है। यूयू को निराश मत करना। तुम निश्चिंत रहो, मैं जरूर याद रखूंगा। कल ठीक समय पर आऊंगा। लेकिन हाओ भाई, कल डॉक्टर डोंग डोंग का फिर से चेकअप करेंगे। मैं अकेली थोड़ी डरी हुई हूँ। तो ऐसा करते हैं, कल डोंग डोंग का चेकअप खत्म होने के बाद मैं आऊंगी 12 बजे। वक्त रहेगा। सूजी, आप ठीक तो है? मैं ठीक हूं। तुम तुरंत संपर्क करो युआन पिंग दक्षिण मार्ग 112 नंबर। मैं नहीं चाहती यूयू अकेली शवघर में ज्यादा देर रहे। वह जगह है इतनी छोटी, इतनी ठंडी, इतनी अंधेरी। मेरी यू वहां है, जरूर बहुत डरी होगी। ठीक है। हाओ भाई, तुम्हें लगता है सुनियान दीदी सचमुच मान जाएंगी? तुम चिंता मत करो, उन्होंने मुझसे वादा किया था, जरूर मदद करेंगे। तुम तीनों को एक परिवार देखकर मुझे बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत ईर्ष्या। मैंने अपना पति खो दिया है, अब डोंग डोंग को नहीं खो सकती। डरो मत, चिंता मत करो। कल मैं जरूर सुनियान को समझाऊंगा। चाहे कोई भी तरीका हो, यूयू को दान करने के लिए राजी करूंगा। हाओ भाई, ये सच है? बिल्कुल सच है। जो वादा किया है तुमसे, मैंने कभी उल्टा नहीं किया। चिंता मत करो, मैं डोंग डोंग को स्वस्थ रूप से बड़ा करूंगा। स्वस्थ रूप से बड़ा हो, मेरी पहले की इच्छा सिर्फ एक ही थी, मेरी बेटी स्वस्थ रूप से बढ़े। दुर्भाग्य से इतनी साधारण इच्छा अब पूरी नहीं हो सकती। लिन हाउ, शायद मैं गलत थी। तुम बुरे पिता नहीं हो। सिर्फ तुम्हारी अच्छाई मुझे नहीं मिली, मेरी बेटी को भी नहीं, बल्कि अपनी पहली प्रेमिका को मिली।
कल तुम्हें आखिरी मौका देती हूं। अगर आओगे, यूयू से आखिरी बार मिल सकते हो। नहीं आए तो क्यों? मुझे कुछ गलत लग रहा है। ऐसे कुछ खो गया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज। यूयू, कल तुम्हारा 8वां जन्मदिन था। मम्मी भूल गई। ये तुम्हारा सबसे पसंदीदा गुड़िया है। अगर तुम होते तो तुम्हें भी पसंद आती। ये मम्मी तुम्हारे 8वें जन्मदिन का तोहफा है। डॉक्टर, डोंग डोंग की हालत क्या है? यूयू, तुम पहले से बदशगुनी थे। छोटी स्कर्ट पसंद करने की बात करती थी। मुझे यकीन है मेरी प्यारी बेटी ने पहनी जरूर खूबसूरत लगेगी, लेकिन अब मां देख नहीं पाएगी। ये मां की तरफ से है, तेरे 10 साल के जन्मदिन का तोहफा। बच्चा ठीक है, शायद डर से बेहोश हो गई। क्योंकि ये पुरानी बीमारी है, इसलिए जिगर प्रत्यारोपण की जल्दबाजी नहीं। 3 दिन निगरानी के बाद छुट्टी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तू हमेशा जिद करती थी मीठा खाने की। मां हमेशा कहती थी दांतों के लिए ठीक नहीं, खाने नहीं देती थी। मेरी प्यारी बेटी, अब तू बिना डरे जी भर के केक खा सकती है। ये मां की तरफ से है, तेरे 12 साल के जन्मदिन का तोहफा। देश को हर जोड़े की जांच करनी चाहिए। जांच पास करने पर ही बच्चा पैदा करने देना चाहिए। देखो, तुम्हारा प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है। कल एक छोटी लड़की लू लगने से मर गई। शुरू से अंत तक उसके पिता का कोई अता पता नहीं था। बाद में अंतिम संस्कार गृह ले गए। सुना है अब तक नहीं गए। अंतिम संस्कार गृह? क्या कैसा पिता है ये? कल मुझे लगता है मैंने नर्सों को इस बारे में बात करते सुना। ऐसे इंसान पिता बनने लायक नहीं। हाँ, सच कहा। पापा सबसे अच्छे हैं, मुझे पापा सबसे ज्यादा पसंद है। पापा को भी तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। अरे ओह, मेरी यूयू, ये मां ने तुम्हें दिया है, तुम्हारा 18वां जन्मदिन का उपहार। इस समय तुम्हें पहले ही एक बड़ी लड़की बन चुकी होगी, बहुत ही सुंदर होगी। बस बस मां कभी नहीं देख पाएगी। घोड़े पे बैठो, लीन हाओ पापा, मैं घोड़े पे बैठना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर को पापा तुम्हें घोड़े पर बैठाएंगे, ठीक है? लिन हाओ, ये नाम ऐसा क्यों परिचित लगता है? सूजी, अब 12 बजने वाले हैं। मर्ग के कर्मचारी पहले से ही तैयार हैं। क्या आप लिन हाओ को सूचित करना चाहते हैं? नहीं, चूंकि वो यूयू से मिलने नहीं आना चाहता आखिरी बार, तो फिर मिलने की जरूरत नहीं है। मेरी यूयू,
शायद उससे मिलना भी नहीं चाहेगी, उस हत्यारे से जिसने उसे मार डाला। लिन हाओ, वो तो उस लड़की का पापा है ना? वाह, मुझे लगा उसका पापा कभी सामने नहीं आए। अपनी बेटी की मौत हो और वो यहां पर दूसरे की पत्नी और बच्चे के साथ है। तुमने अभी क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मैं राउंड चेक करने जा रहा हूं। मेरी प्यारी यूयू, यह वेदी का कपड़ा, ये माँ ने तुम्हें 20वें जन्मदिन का तोहफा दिया था। बड़ी होकर यूयू भी अपना परिवार बसाएगी। माँ चाहती है यूयू माँ की तरह ना बने। यूयू यूयू को अवश्य सबसे खुशहाल, मेरी सबसे सुंदर दुल्हन बनना है। आओ घोड़ा बन जाऊं। श्रीमान सू, समय हो गया है। यूयू मेरी यूयू मेरी यूयू, वहां इतनी गर्मी में मेरी यूयू बहुत तकलीफ में होगी। मेरी यूयू, मेरी बेटी, आह, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, ओह, जी आओ, जी आओ। तुम यहाँ डोंग डोंग के साथ रहो, मेरा दिल अभी भी ठीक नहीं है। मैं फिर से सूनियान और यूयू को देखना चाहता। लगभग 12 बजने वाले हैं। मेरी छोटी राजकुमारी जरूर नाराज होगी, मुझे उसे अच्छे से मनाना होगा। आओ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। ये ठीक नहीं है। कल भी मेरी वजह से तुम सुन्यान दीदी से झगड़े थे, और मैं भी सुन्यान दीदी से विनती करना चाहती हूँ कि यूयू डोंग डोंग को जिगर प्रतिष्ठापन कर। ठीक है, चलो साथ चलते। बच्चा पहले ही चला गया है। उसके पिता को क्या हुआ अभी तक दिखाई नहीं दिए। मेरा एक दोस्त अस्पताल में काम करता है। मुझे सुनने में आया है यूयू के पिता एकदम से अस्पताल नहीं गए। बच्चा पहले ही जान से गुजर चुका था, वो भी नहीं आए। ये बहुत निर्दयी है। ऐसा ही तो है, इतनी गर्मी में उसने बच्चे को खुले पार्किंग में छोड़ दिया। शायद बच्चे को कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसा आदमी है। अरे क्या यह 6128 नंबर का अंतिम अंक है? हाँ, युवान पिंग, दक्षिण मार्ग 112 नंबर जाना है। दोनों इस समय मुर्दाघर क्यों जा रहे हैं? आपको क्या काम है? आपने क्या कहा? मुर्दाघर? दोनों इस समय मुर्दाघर क्यों जा रहे हैं? आपको क्या काम है? आपने क्या कहा? मुर्दाघर? मैं हर दिन यूनचेंग में गाड़ी चलाता हूँ। यहाँ का मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वहाँ केवल एक ही मुर्दाघर है। आप दोनों किसी को देखने जा रहे हैं। ये कैसे मुर्दाघर हो सकता है? सूनियान ने मुझे नहीं कहा यूयू से मिलने के लिए। हाँ भैया, आप चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। बच्चा कल तक ठीक था। ऐसा कैसे हो सकता है? या आप जल्दी से सुन्यान दी को फोन करके पूछ लो। हाँ, फोन।
कोई फोन नहीं उठा रहा है, कहीं कल की बदला लेने के लिए। फोन नहीं उठाया तो क्या सुनियान दी ने आज जानबूझकर? ऐसा नहीं होगा। मैंने सू नियान को वादा किया, उसे दोपहर में मिलने जाऊंगा। बस कुछ मिनट की देरी हुई है। सू नियान ऐसा कैसे कर सकती है? शायद कोई गलतफहमी है, अभी पहुंचने वाला हूं। हाँ भैया। कोई नहीं है, कोई नहीं है। यह शायद गलतफहमी है। हाँ भैया। सुनियान जी, शायद इसलिए आपने पिछली बार जानबूझकर उन्हें गलत पता दिया था, इसलिए आज उन्होंने आपको भी एक गलत पता दिया है। आपको धोखा दे रही हैं। सू नियान, वो बहुत अधिक कर दी है। बच्चे की चिंता का फायदा उठाकर ऐसे मुझे डराना। आज अगर वो मुझे फिर से देखने के लिए कहे तो मैं नहीं जाऊंगा। आप मृतक के परिवार वाले हैं ना? कौन सा मृतक का परिवार? शुभ नहीं है। जी आओ चलो। जल्दी करो, मृतक के परिवार सू नियान से संपर्क करो, शायद अभी तक दूर नहीं गए हों। उन्होंने कुछ चीजें भूल गए हैं। आपको मृतक के परिवार का नाम क्या पड़ा है? सू नियान, उन्होंने बच्चे की अंतिम तस्वीर यहाँ छोड़ दी है। सू नियान बच्चे की अंतिम तस्वीर। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये यूयू का नहीं हो सकता। हाँ भैया, आप ठीक तो है ना? झूठा है ये शायद। सिर्फ एक जैसा दिखता है। वो मेरी बेटी नहीं है। वो मेरी यूयू नहीं है। ठीक है, मैंने गलती की। तुम यूयू को बुलाओ, मैं उसे खुद माफी दूंगा, ठीक है? जरूरत नहीं है यूयू को, तुमसे माफी नहीं चाहिए। वह सुन नहीं सकती है। बस एक असिस्टेंट ही साथ था। माँ बेहोश होकर रो पड़ी। माता पिता बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती। अपनी ही बेटी को कार में बंद कर धूप में मर गई। बिल्कुल गैर जिम्मेदार। अनजान लोग मृतक की तस्वीर ना छुएं। अनजान लोग मृतक की तस्वीर ना छुएं। मैं बच्चे का पिता हूं। तुम उसके पिता हो। बच्चे को जब लाया गया था तुम क्यों नहीं दिखे? मैं बच्चे का तो अंतिम संस्कार हो गया, तुम कहाँ थे? बेहतर है इसे रख लें, बच्चे की मां आकर ले जाएगी। मैंने ही यूयू को मारा है। यूयू, मैं इंसान नहीं हूं। मैं पशु हूं। मैं इंसान नहीं हूं। मुझे यूयू से माफी चाहिए। मैं नहीं चाहता था तुम यहाँ आओ। पापा पापा मत कहो। पापा, आज मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें ले जाए। पापा, आज तुमने वादा किया था, आज मेरे साथ रहोगे। ठीक है। यूयू, तुम पहले कार में बैठो, पापा अभी आता।
मैं इंसान नहीं हूं, मैं पशु हूं, मैं इंसान नहीं हूं। माफ करना यूयू। यूयू, मैंने तुम्हें कार में बंद किया था। तुम कितनी निराश हुई होगी, कितनी डरी हुई होगी। हाओ भाई, ऐसा मत करो, ये एक दुर्घटना थी। मुझे यूयू से मिलना है, मुझे आखिरी बार यूयू को देखना है। हाओ भाई, सुनियान, तुमने मुझे झूठ बोला। मैंने जियाओ जियाओ और डोंग डोंग के साथ यूयू को गुस्सा दिलाया, इसलिए मुझे धोखा दिया है ना। मुझे मत छुओ। यूयू को अब मौका नहीं धोखा देने का। तलाक समझौता करो। अपनी सफेद चांदनी के पास जाओ। सुनियान, मैंने गलती की सुनियान। यूयू कहाँ है? मुझे यूयू से मिलने दो। वो कहाँ है? मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद नहीं पकड़ा। तुम्हें पता है, जब तुमने यूयू को गेंग जियाओ जियाओ के बेटे को जिगर देने के लिए कहा, यूयू कमरे में पड़ी थी। तुम्हें पता है, जब तुमने यूयू को गेंग जियाओ जियाओ के बेटे को जिगर देने के लिए कहा, यूयू कमरे में पड़ी थी। नहीं। सब कहते हैं मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक वे अपने परिवार की आवाज सुन सकते हैं। परिवार की आवाज। मेरी यूयू उस पर्दे के पीछे पड़ी थी, अपने सबसे प्यारे पिता की आवाज सुनते हुए, जो उसे दूसरे बच्चे को अंग देने के लिए कह रहे थे। मैं जानवर हूं, मैंने यूयू को मारा, मैंने यूयू से बदशुक्री की। तुम कहो, यूयू के जन्मदिन पर अगर हम सब मिलकर यूयू को खेल के मैदान ले जाते, तो यूयू कितनी खुश होती। लेकिन वह अपने ही पिता द्वारा कार में बंद कर दी गई। अपने प्यारे पिता को देखते हुए दूसरे के बच्चे को लेकर खेल के मैदान जा रहे हैं। बस करो, कहना बंद करो, रुक जाओ। यूयू, आखिरी बार जब उसने तुम्हें सहायता के लिए फोन किया, तुमने फोन काट दिया। यूयू ने सोचा होगा, क्या मेरे प्यारे पिता शायद आंटी गेंग के बेटे को ज्यादा पसंद करते हैं? क्या मेरे कारण मैं बहुत असमझ हूं, इसलिए पिता मुझे पसंद नहीं करते, मुझे नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे अकेली कार में मरने के लिए छोड़ दिया? बस करो सुनियान, मैं तुमसे विनती करता हूं, कहना बंद करो सुनियान। मैं तुमसे बहुत विनती करता हूं सुनियान, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे आखिरी बार उसे देखने दो, ठीक है? तुम इसके लायक नहीं हो। यू को क्या हुआ? सब तो ठीक था, अचानक ये हादसा कैसे हो गया? क्या मैंने पहले नहीं कहा था? यूयू कार में बंद होना बहुत खतरनाक है। मैंने कहा था कि अपने बेटे को फोन करूं, वो यूयू को बचा लेता। माँ, ये क्या हुआ? मुझे नहीं पता था, मैंने गुस्से में कह दिया। मुझे लगा वो मुझे बेवकूफ बना रही है। अगर मुझे सच में पता होता कि यूयू खतरे में है, मैं कैसे उसे नहीं बचाता।
वो तो मेरी अपनी पोती है। क्या तुम्हें हमेशा पोता नहीं चाहिए था? तुम हमेशा सोचती रहती हो, क्या मेरी यूयू को कुछ होगा? तुम हमेशा नहीं सोचते कि मेरी यूयू जल्दी से कुछ हो तुम्हारे बड़े पोते के लिए? रास्ता छोड़ना है क्या? तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई अब। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैंने नहीं किया। मैंने सब कुछ गुस्से में कहा था। सुनियान, सुनियान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, सुनियान, क्या मुझे यूयू से मिलने दोगी? मैं उसका असली पिता हूँ। सुनियान, क्या मुझे उससे मिलने जाना चाहिए? तुम्हें ये हक नहीं। लिन हाउ, तलाक करो। तुम्हें यूयू से मिलने का हक नहीं। ऐसे में तुम्हें उसके कब्र पर जाने दो। मैं उसे खुद से माफी मांगूंगा। अपने गंदे मुंह से खुद को यूयू का असली पिता मत कहो। यूयू के लिए तुम्हारा वो तो बस गेंग जियाओ जियाओ को खुश करने का बलि का बकरा थी ना। उससे मिलना चाहते हो? खुद देखो। कल सुबह 9 बजे तलाक कार्यालय के बाहर। उम्मीद है इस बार फिर से देरी न करना। पापा, क्या तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई? यूयू तुम्हारी बहुत याद कर रही है। पापा, क्या यूयू तुम्हें फोन कर सकती है? पापा, क्या तुम अभी भी मीटिंग में हो? यूयू को बहुत दिन पापा के साथ खाना नहीं पड़ा, पर यूयू का जन्मदिन है। क्या तुम यूयू के साथ और मम्मी के साथ खेल के मैदान में खेलने जा सकते हो? पापा, बेटा, जल्दी से सुनियान से पूछो, वो हमें बताए यूयू कहाँ दफनाई गई है। कम से कम हमें उसकी कब्र पर जाने दो। यूयू को अंतिम सफर पर विदा करने दो। तुमने अंत में सुनियान को क्या कहा? बड़े पोते के लिए रास्ता छोड़ो। मर गए तो ठीक है। मेरा कोई और मतलब नहीं था। यूयू मेरी पोती है। क्या मैं उसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? अगर तुमने ऐसा कहा। तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो? मैं तो बस एक पोता चाहता था। अरे, मैं तो बस तुम्हारे लाओबी के घर वंश को जारी रखना चाहता था, एक जड़ छोड़ना चाहता था। तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो? मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता, मैं खुद को दोषी मानता हूं। ये मेरी गलती है कि मैंने पिता कर्तव्य नहीं निभाया। क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? जियाओ जियाओ बीमार है और अभी सोई है। मोबाइल की आवाज उसे जगा देगी। और अगर कोई बात हो पहले अपनी मम्मी से पूछो। मुझे परेशान मत करो। यूयू, पापा ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। पापा ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। यूयू, पहले पापा ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। पापा के पास तुम्हारे साथ बिताने का समय नहीं था। कोई बात नहीं, अब पापा आ गया है। यूयू, कभी नहीं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। तुम्हें एक नहीं रहने दूंगा। बेटा, तुम क्या करना चाहते हो?
पिता ने हमेशा कहा कि वो व्यस्त है, तुम्हारे साथ बिताने के लिए समय नहीं। अब पिता आ गए हैं। यू पिता आ गए हैं। बेटा